हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्पण बीए हिंदी क्लासेस। यह बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस पेपर है। आप हिंदी काव्य का आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 भागों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भाग में होते हैं अति लघु और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक के 3 अंक होते हैं और 75 शब्दों में इसका आंसर दिया जाता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों। तो इसमें आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण्य काल कहा है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीज वपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। और राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण्य काल। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि चारण्य काल, जो खाली चारण्य काल है वो ग्रियर्सन ने कहा है और संधि काल एवं चारण्य काल ये कहा है रामकुमार वर्मा ने। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, नाथ शब्द का क्या आशय है। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है और नाथ शब्द का जो अर्थ है ये शिव मत से लिया गया है। नाथ शब्द ये शिव मत के अंतर्गत आता है और ये बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा से इस नाथ संप्रदाय का विकास हुआ और इसमें जो ईश्वर। तीसरा क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो तुलसीदास की भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है। जो इनका जो राम काव्य है वो दास्य भाव की भक्ति पर आधारित है। इसमें इन्होंने राम काव्य धारा का को आधार मतलब राम को आधार बनाकर इन्होंने काव्य लिखा है और इनका जो शास्त्रीय एवं लोक मर्यादा से संपन्न काव्य है और इन्होंने राम को पुरुषोत्तम राम या मर्यादित राम के रूप में अपने काव्य को लिखा है। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे रीतिकालीन कवि घनानंद पर एक संक्षिप्त नोट। तो रीतिकालीन कवि घनानंद ये रीति मुक्त, जो रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं और इनको रीति मुक्त काव्य धारा के इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि भी कहा है। इसमें अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता का परिचय दीजिए। तो ये इनके अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। तो आपको इसका परिचय देना है। अगला जो बैकखंड है वो अति लघु प्रश्नों का है। इसमें 3 पद्यांश में से किन्हीं 2 के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और प्रत्येक व्याख्या की 7.5 नंबर की होती है और इसमें अधिक से अधिक 200 शब्दों में उत्तर आपको लिखना है। तो आप ये देख सकते हैं, सतगुरु लुई, ये कबीरदास की है। इसमें अगली है आयो घोष बड़ा व्यापारी, ये सूरदास की है। तीन व्याख्या पूछी जाती हैं, उसमें से आपको सिर्फ 2 ही करनी होती हैं। तीसरा खंड स है, इसमें विस्तृत प्रश्न होते हैं और इनमें से मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं और ये प्रत्येक मतलब प्रश्न 15 अंक का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए।
दूसरा है भंवर गीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं। तीसरा है महादेवी वर्मा के गीति काव्यों की विशेषता। चौथा है आंसू एक उत्कृष्ट विरह काव्य है, स्पष्ट कीजिए। भंवर गीत सूरदास का है, आंसू जयशंकर प्रसाद का है। अगला है नागा अर्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्वेश्चन वाली परीक्षाओं में संभावित हैं उनका वीडियो मैं आपको आगे दूंगी।